लोग पढ़ने वाले हैं अशोक। अशोक का वनस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नेम क्या है? सर्कस अशोका है। ठीक है, इसकी फैमिली जो है फेवेसी फैमिली की है। पर्याय इसके क्या है? पहले एक तो अशोक खुद का अशोक पर्याय है, ताम्रपल्लव, हेम पुष्प और पिंड पुष्प। इसका पर्याय का मतलब समझते हैं। जैसे इसका नाम है हेम पुष्प। हेम पुष्प नाम की जो सीसी आती है, एक मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें रक्तवर्धक होता है, इसलिए इसका नाम हेम पुष्प है। पिंड पुष्प, पिंड के आकार का इसका पुष्प होता है, इसलिए इसका जो पर्याय है वो पिंड पुष्प भी है। ताम्रपल्लव, इसके जो पत्ते यानी पत्ते जो होते हैं वो ताम्रवर्ण के होते हैं। ठीक है, इसी ताम्रपल्लव इसका पर्याय है। हिंदी नाम इसका क्या है? अशोक। इंग्लिश नाम क्या है? अशोका। ठीक है। उत्पत्ति स्थान मध्य पूर्वी हिमालय तथा दक्षिण भारत में ये पाया जाता है। मध्य पूर्वी हिमालय, जैसे कई जैसे ये है, ये तो हर जगह नहीं पाया जाता, लेकिन आप कई बच्चे लिख देते हैं सर्वत्र भारत में, तो गलत हो जाएगा, टीचर नंबर काट लेगा। ठीक है, मध्य पूर्वी हिमालय तथा दक्षिण भारत में, ये आप इसे, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो हिमालय में पाया जाता है। जैसे चंदन है वो सिर्फ हिमालय वगैरह पे पाया जाता है, तो उसमें सर्वत्र भारत लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। सदा रहित मध्यम आकार वृक्ष होता है, मतलब एवरग्रीन ट्री होता है ये। एवरग्रीन तो जानते हो, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, मध्यम आकार वृक्ष होता है। आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये आप आगे पढ़ते हैं। पत्र आवृत पंत, मतलब पत्र इसके तो 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। पुष्प साधन गुच्छों में लाल रंग के होते हैं। पुंग केसर बाहर निकले रहते हैं। सिम्बी 5 से 10 इंच लंबी, चपटे बीज। तो आप ज़्यादा याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं, इसके बीज कैसे होते हैं? चपटे। और सदा रहित मध्यम आकार वृक्ष होता है। आपको ये याद होगा स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष है, छुप है, लता है या गुल्म है। ठीक है, ये मेन चीज़ होती है, ये आप याद करना है। रसपंचक क्या? रस इसका कषाय तिक्त है। गुण है लघु रूक्ष, वीर्य है शीत, विपाक है इसका कटु, और दोष कर्म है कफ पित्त शामक। ठीक है, कर्म है कफ पित्त शामक। वेदना स्थापन, वेदना स्थापन मतलब जो वेदना को कम करे। ठीक है। मूत्र कृच्छ माने मूत्र कृच्छ मतलब डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, अगर मिस्चुरेशन में अगर डिफ़िकल्टी हो रही तो हम लोग अशोका रिष्ट देते हैं। ठीक है, जब आपके पास मरीज आएगा, जब आप डॉक्टर बनेंगे, अगर किसी बच्चे को आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है तो वो महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं नहीं मुझे यूरिन में प्रॉब्लम है, तो अशोका रिष्ट दिया जाता है। ठीक, उसका इसकी मात्रा कितनी देनी है? मात्रा अगर चूर्ण है, चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम देनी है। क्वाथ की मात्रा 50 to 100 ml देनी है। विशिष्ट योग क्या? अशोकारित या अशोकारिष्ट देते हैं। ठीक है। रासायनिक संगत क्या? इसमें हिमेटाक्लासिन पाया जाता है, और हिमेटाक्लासिन में क्या होता है? कैल्शियम और आयरन के गुण पाए जाते हैं, मतलब कैल्शियम और आयरन के यौगिक पाए जाते हैं, Fe2+ पाया जाता है। तो ये क्या करता है? हिमेटाक्लासिन करता क्या? मेन बात, हिमेटाक्लासिन इसमें पाया जाता है, तो हिमेटाक्लासिन कहीं ना कहीं प्रिकर्सर ऑफ आयरन है। Fe2+ है, प्रिकर्सर ऑफ आयरन है। आयरन से क्या? आयरन ही तो मेन है खून बनाने के लिए। हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए मेन काम करता है, इसलिए रक्तवर्धक होता है। ठीक है, ये गर्भवती महिलाओं को, मतलब जब गर्भवती या प्रसव काल में इसे देना चाहिए, तो इससे क्या होता है? बच्चे की सेहत अच्छी रहती है।